प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कुछ छोटी छोटी जिज्ञासाएं जो हमारे आम दर्शक या कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बड़े बड़े कोई उपाय ना किए जाएं, छोटे मोटे उपाय जो चलते फिरते भी आदमी कर सकता है, कहीं बैठ के कर सकता है, या जिसकी पहुंच ना हो उन उपायों की ओर, महंगे उपायों की ओर, जैसे पत्थर है या कोई बड़े बड़े अनुष्ठान वगैरह होते हैं। लेकिन हर आदमी तो ऐसा तो है नहीं कि उन इन चीज़ों को जो है अफोर्ड कर सके, अपनी ज़िंदगी में ला सकें। समय की भी बड़ा समय भाव है आदमी के पास, लेकिन चाहता आदमी हर चीज़ है। तो उन जो छोटी छोटी समस्याओं को जो है, जो ग्रहों के, चाहे उसमें कहें चाल की वजह से होता है या कोई आम जिंदगी में उसकी जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, उन छोटे छोटे उपाय ऐसे बताए जाएं, आप बताएं कि जिससे कि हमारा आम दर्शक, हमारे आम लोग, हमारी जो वो है, जो आम जनता है, उस तक वो बात पहुँचे और वो अपना लाभ ले सके उन चीज़ों का। बहुत ही अच्छी प्रश्न आपने किया विजय जी। देखिए आजकल हो क्या रहा है, कई ज्योतिषी हैं भैया, देखते सही हैं, समस्याएं सही बताते हैं, लेकिन जो उपाय बताते हैं कई दफ़े बहुत महंगे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं कि जिनको आदमी नहीं करवा पाता है। तो आज आपने जिज्ञासा व्यक्त की है, मुझे भी एक मौका मिला है कि आम लोगों को ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊं, जैसे कि हमारी दैनिक आदतें, यानी कि हम आदतों से भी ग्रहों के दुष्प्रभाव में कमी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। आप देखिए, उपाय तो खैर काम करते ही करते हैं, अनुष्ठान करेंगे तो भी काम होगा, पत्थर पहनेंगे तो भी काम होगा, या कोई दान पुण्य करेंगे तो भी काम होगा। एक छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है हमारी आदतें। यानी सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम कौन सी ऐसी दिनचर्या करें, कैसी दिनचर्या अपनाएं, जिससे कि आदमी के ये जो किस्मत में जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं, ग्रहों की वजह से जो समस्याएं आ रही, जिससे आदमी परेशान हो, उनमें कमी कैसे हो और आदमी उन्नति की ओर बढ़े। तो देखिए, ये स्थिति शुरू होती है सुबह उठने से। अब आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है कि सुबह सूर्य निकलने से पहले 1 घंटे 36 मिनट का समय, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होकर के सूर्योदय होने से पहले 48 मिनट तक की अवधि को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? वह समय जिसे विधाता द्वारा, यानी ब्रह्मा द्वारा बनाया गया, निर्माता द्वारा बनाया गया समय। इस समय में बहुत बड़ी शक्ति बताई गई है। इसमें बताया गया है कि देवता इस समय जो है धरती पर विद्यमान होते हैं। इस समय अगर आप कोई कार्य करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, या अपना कोई स्वाध्याय करते हैं, या कोई कार्य आप नहीं कर रहे होते हैं, उसके लिए अभ्यास कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है कामयाबी मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। इसलिए पहला सुझाव मैं आपको देता हूँ कि अपनी दिनचर्या में वो आदत बनाएं कि आप सूर्य निकलने से पहले उठ जाएं। और पहले कितने पहले उठें? नियमित तौर पर सूर्य कम से कम 2 घंटा पहले उठें। अब देखिए, जैसे आजकल जाड़ों का समय है, जाड़ों के समय के साथ लगभग 7 बजे सूर्योदय होता है। अब आप मान लीजिए, हम 48 45 मिनट मान लेते हैं, सूर्योदय से 45 मिनट पहले तक का समय वो जो है ब्रह्म मुहूर्त है। उससे आगे 45 मिनट तक का समय जो है पूरा ब्रह्म मुहूर्त वाला काल यानी है। कि 90 मिनट का जो हाँ, समय हमारे हाँ, पास, वो ब्रह्म काल हो गया। ब्रह्म काल हो गया। तो उस समय में आपने उस ब्रह्म मुहूर्त को उठाना है, यानी सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले तक का समय है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कम से कम 2 घंटे पहले उठ जाना है, नहाना धोना है, अपना रिफ्रेश हो जाना है। जिन लोगों के अंदर घर में साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है, वो लोग अपनी साफ़ सफाई का कार्य कर लें। अन्य लोग नहा धो सकते हैं, अति उत्तम, नहीं तो हाथ मुंह धो करके रिफ्रेश हो जाएं। और ईश्वर का ध्यान करने वाले हैं, इस अवधि में वो ईश्वर का ध्यान करें मुहूर्त में। विद्यार्थी गण हैं, अगर उनका लक्ष्य प्राथमिकता पूरे विद्याध्ययन है तो अपना विद्याध्ययन में लग जाएं। किसी और को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है तो उस पर लग जाएं। और मेरी राय तो है कि वो समय आप ईश्वर को दें तो अति उत्तम आपके लिए रहेगा। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त आपका समाप्त हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद दिनचर्या का अगला पार्ट आपका होना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? अपना व्यायाम इत्यादि करना है। घूमने वाले घूम के आ जाएं, योगाभ्यास वाले योगाभ्यास करें। उसके पश्चात आप जो है सूर्य को जल चढ़ाएं। अब देखिए, सूर्य को जल चढ़ाना बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके लिए कोई भी मंत्र ले सकते हैं, और जिसके पास कोई मंत्र नहीं है वो ओम सूर्याय नमः करके भी 3 अर्घ्य जो है सूर्य को नियमित दे, और नीचे गिरे हुए जल से अपनी आंखों को लगा ले, माथे पर तिलक कर ले और सूर्यदेव को प्रणाम करे और एक परिक्रमा और कर अर्घ सकता देने है। का तरीका क्या है? अर्घ्य सही तरीका। अर्घ्य देने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले सूर्य की ओर मुख करके 3 बार अर्घ्य दिया जाता है। 1 ही लोटे में पानी भर लें, उसमें चाहे तो लाल रंग के फूल, अक्षत वगैरह आप डाल सकते हैं, और एक परिक्रमा कर सकते हैं। ये तरीका जो है सूर्य का यानी कि देना आप अपनी जगह खड़े हुए हैं, वहाँ से एक बार आप पहले रोटेट जल घूम जाएं। चढ़ाएंगे, 3 अर्घ्य देंगे, फिर 3 बार, परिक्रमा करेंगे, फिर फिर उनको परिक्रमा। प्रणाम कर लेंगे, नीचे गिरे हुए जल से आंखों पे, माथे पर अपना माथ में लगा। लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? घर के बड़े बुजुर्ग, देखिए, उनके चरण स्पर्श करें, उनके बिल्कुल, चरण बहुत स्पर्श अच्छी करें। अगर मान लीजिए आपने परंपरा में नहीं करी, आपके आदमी आपको संकोच है, तो मन ही मन में उनका नमन कर लें, उनको प्रणाम कर लें। प्रणाम। उसके बाद
अपने हाथों का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि हाथों के बारे में कहा गया है कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कर दर्शन भी एक ऐसी आदत है आपकी, आगे पीछे दाएं बाएं सब अपने हाथों को देखिए। हाथ देखने से भी कहते हैं ये भी एक उन्नति का प्रतीक है। इसके पश्चात आप अपने दैनिक कार्य में चले। पहला क्या है, सुबह जल्दी उठना है, जो मैंने बताया है ये करना है। इससे आपके ग्रहों की जो दिक्कतें हैं या जीवन में जो दिक्कत काफ़ी कम हो जाएगी और आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब देखिए, दिन भर में आपको अपना सदाचार से जीवन जीना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, जितना हो सके अच्छा कर सकते अच्छा करें, तो बुरा किसी का ना करें। अपने आचरण व्यवहार सबसे जिसका अच्छा हो उतना करते चलें। अब देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण समय आता है शाम को संध्या काल। संध्या काल में देखिए सबसे बड़ी बात है वही बड़ा महत्वपूर्ण काल है, यानी कि सूर्यास्त से अंधेरा होने तक के बीच का समय संध्या काल कहा गया। ये भी एक ईश्वरीय काल है। इस समय भी आप देखिए ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, इत्यादि गतिविधियां कर सकते हैं। अब आता है आपके सोने की आदत कैसी। अब देखिए, आपने कभी ध्यान दिया है आप सोते समय आपका सिरहाना किस तरफ को होता है, आपका बिस्तर का मुख किस तरफ को होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके सोता है उसके लिए जो है अच्छा कहा गया, यानी कि वो व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। मुख करने से क्या विचार है आपका? अभी सर मैं उधर को होना चाहिए, मुंह होना अभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखिए, आपका सर यानी कि आपके बिस्तर का सिरा, यानी जिस तरफ का आपका सर हो, तो श्रेष्ठ दिशाएं बताई गई हैं पूरब या दक्षिण। तो अपनी दिशाएं चेक कर लें। जो इन दिशाओं में नहीं सो रहे हैं तो उन्होंने एक दुष्प्रभाव अपने लिए खोल लिया है। अब देखिए, दो दिशाएं सोने के लिए मैं आप थोड़ी आपको बीच में टोक रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो पूरब की ओर यदि हमारा सर है तो पश्चिम की ओर पैर होंगे। बिल्कुल सर। ऐसी अगर दक्षिण की ओर हमारा सर होगा तो उत्तर की ओर हमारा पैर बिल्कुल आप सही समझे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अब ये दो दिशाएं खराब बताई गई हैं। कौन कौन सी? उत्तर और पश्चिम। इस समय भी उत्तर तो बहुत ही खराब बताई गई है। क्यों बताई गई, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। देखिए, दक्षिण की दिशा यमराज की दिशा कही गई है। ठीक। जो दक्षिण की ओर पैर करके सोता है, अगर उसके जीवन में उसके घरेलू जिंदगी में कोई भी खराब दशा अगर चल रही हो हमारे साथ, तो यमराज भैया यमराजा को भाग सकता है, घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कई चीज़ें हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं चल रहा तो आप फिर भी मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। और दक्षिण को मंगल की दिशा भी कही गई है। जिनकी कुंडलियाँ मंगली दोष है या मंगल की वजह से परेशानियाँ हैं, तो ये दिशा उनको भी परेशान कर सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, पश्चिम और दक्षिण की ओर सर तो सोते समय किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। पश्चिम और उत्तर की ओर। हाँ, पश्चिम और, मैं उल्टा कह गया, पश्चिम और उत्तर की ओर सर कतई नहीं होना चाहिए। और सोने की जो सिरहाना होना चाहिए, सर होना चाहिए सोते समय आपका सर, वो होना चाहिए दक्षिण या पूर्व की ओर। दक्षिण की ओर सर्वोत्तम कहा गया है, दूसरे नंबर पर पूर्व की दिशा आती है। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बातें आ गई होंगी। अगर आप इन दिनचर्या को अपनाएंगे, साल भर अगर आपने नियमित इसे कर लिया, तो आप नोट कर लीजिए, जब आपने उपाय शुरू किए होंगे और साल भर बाद नोट करेंगे तो अपनी स्थिति में काफ़ी उन्नति पाएंगे। गुरुजी, मैं आपसे छोटा सा प्रश्न और जोड़ रहा हूँ। आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है, या लोग जो बाहर MNC कंपनी में काम कर रहे हैं, कई बच्चे, अब हमारे बच्चे बाहर विदेशी कंपनी में काम MNC, तो वहाँ का जो काम करने का तरीका वहाँ के हिसाब से जो है, रात को 8-9 बजे से लेकर सुबह 2-3 बजे तक बच्चे काम कर रहे हैं। तो वो अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का फायदा कैसे लें? बहुत बड़ी बात कही। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, मैंने कहा जागने का महत्व है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको सोना नहीं है, ठीक है। अगर उस समय आप ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत से आप तो उठे हैं, कर्म क्षेत्र में लगे ही हैं। अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी ऑफ होती है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपकी ड्यूटी ऑफ हो रही है, तो आप ये ध्यान रखिए, सूरज निकलने तक तो उठे ही रहें, भले उसके बाद विश्राम कर लें। किसी भी अवस्था में उस अवधि में जागृत रहना है। संभव है ईश्वर का नाम लेना, तो ईश्वर का नाम लीजिए, तो जो कार्य कर रहे हैं करिए, ये भी आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। तो आशा करता हूँ आप उपायों से लाभ उठाएंगे, उन्नति करेंगे।